नमस्कार साथियों, आपका एडवांस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। अपने परिवार, सगे संबंधियों का ध्यान रखें। इस कोरोना काल में जो स्थितियां प्रतिकूल है सभी के लिए, वो आप लोग इसे ज़रूर अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें। और तनाव मुक्त रहने के लिए आप लोग योगा मेडिटेशन करें। विद्यार्थियों के लिए यही ज़रूरी है। ठीक है साथियों, आज का ये जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, कहानी से है, जो आपके यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी से संबंधित प्रश्न आज के आपको मिलेंगे। यह कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला है। हमें उम्मीद है कि आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी यह आज की प्रश्नोत्तरी। ठीक है साथियों, अब चलते हैं आज के प्रश्नोत्तरी के आज के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने, जैनेंद्र की कौन सी कहानी इटली की पृष्ठभूमि एवं विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर लिखी गई है? तो यह इसमें ऑप्शन है, एक कैदी, गदर के बाद, स्पर्धा और तत्सत। और तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा सी ऑप्शन सटीक है, स्पर्धा कहानी है। उसी में इटली की पृष्ठभूमि को दर्शाया गया और विदेशी पात्र इस कहानी में देखने को मिलते हैं। यह जैनेंद्र की, इसमें सभी जैनेंद्र की कहानियां हैं, और लेकिन यह जो है इटली की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी जो है स्पर्धा कहानी में ही दिखाई देती है। तो ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है यही बताना है। तो ऑप्शन है, उजाले के उल्लू 1964 में महीप सिंह, शुरुआत 1980 राकेश बस, और रैन बसेरा 1989 अब्दुल बिस्मिल्लाह। डी ऑप्शन है, अंधेरी गली का रास्ता 1977 कांता नाथ। तो इसमें आपका नहीं बताना है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अंधेरी गली का रास्ता यह कहानी जो है हृदय की है, कांता नाथ की नहीं है। और ऑप्शन जो है सभी सटीक है, उजाले को उल्लू महीप सिंह, शुरुआत राकेश बस, रैन बसेरा अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानी है। डी ऑप्शन आपका सटीक है, यही सुमेलित नहीं है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। अब ये प्रश्न है, निम्न में से नरेंद्र कोहली की कहानी संग्रह नहीं है। तो कौन सी कहानी है जो नरेंद्र कोहली की नहीं है? तो इसमें परिणति है 1969 में, संबंध है 1980 में, प्रथम पुरुष है 1972 में, शटल है 1982 में। तो इसमें आपका आंसर सी ऑप्शन सही होगा, प्रथम पुरुष। यह कहानी जो है सतीश जमाली की कहानी है। किसकी कहानी है? सतीश जमाली का। और सभी जो कहानियां हैं परिणति, संबंध और शटल, ये नरेंद्र कोहली की कहानियां हैं। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से उदय प्रकाश की कहानी संग्रह नहीं है। तो कौन सी कहानी नहीं है उदय प्रकाश की? तिरिच 1989 में, ऑप्शन बी है, और अंत में प्रार्थना 1994, और सी है मोहनदास 2010 में, और डी ऑप्शन है, कहाँ हो प्यारे लाल 1991। तो इसमें सटीक आंसर आपका कौन सा होगा? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सटीक है, यही आपकी कहानी नहीं है, कहाँ हो प्यारे लाल। यह कहानी जो है रमेश उपाध्याय की कहानी है, और सभी जो कहानियाँ हैं तीनों उदय प्रकाश की कहानियाँ हैं। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? मात्रा और भार 1974 रामदेव शुक्ल, केसर कस्तूरी 1991 शिवमूर्ति, काला हंस 1985 शालिग्राम शुक्ल, और डी ऑप्शन में है तमाशबीन 1987 नरेंद्र नागदेव। तो इसमें आपका सटीक आंसर है
ए ऑप्शन आपका सटीक है। मात्रा और भार, यह कहानी जो है स्वयं प्रकाश की कहानी है, तो यही सटीक नहीं है, यही सुमेलित ऑप्शन नहीं है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिवाकर की कहानी संग्रह नहीं है। एक रामधारी सिंह दिनकर हैं, वो काव्य रचना लिखे हैं। यहाँ रामधारी सिंह दिवाकर की कहानी संग्रह नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन है अलग अलग, अपरिचय 1981 और छलांग 1983, धरातल 1997 और माटी पानी 1999। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा बी ऑप्शन सटीक है, छलांग। यही नई कहानी है रामधारी सिंह दिवाकर की, यह कहानी जो है छलांग है, मदन मोहन की कहानी है, तो यही आपका ऑप्शन सटीक हुआ, बी ऑप्शन सटीक। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी दो बैलों की कथा 1931 में मानसरोवर में कौन से भाग में है? तो कौन से भाग में प्रकाशित हुई है यह कहानी? महत्वपूर्ण कहानी दो बैलों की कथा। तो मानसरोवर भाग 1 1936, मानसरोवर भाग 2 1936, मानसरोवर भाग 3 1938, मानसरोवर भाग 4 1939। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा, यह कहानी प्रकाशित हुई थी, बी ऑप्शन सटीक है, मानसरोवर भाग 2 में 1936 ईस्वी में। और इस कहानी में जो है लक्षण शब्द शक्ति की आधारित कहानी है, और इसमें हीरा और मोती नाम के दो बैल रहते हैं, जो दो बैल हैं संघर्ष करके आज़ाद होते हैं। इसमें आज़ादी की बात दिखाई गई है। वैसे इसमें भारतीयों को स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती है। जैसे दो बैलों की कथा में दोनों बैल संघर्ष करते हुए अपनी आज़ादी को प्राप्त करते हैं, तो ऐसे ही भारतवासियों के लिए स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती है। इस कहानी में यही बताया गया है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी सवा सेर गेहूं का प्रकाशन वर्ष है, तो कब है? 1924, 1925, 1926, 1927। तो इसमें आपका सटीक आंसर कौन सा होगा? तो सवा सेर गेहूं का प्रकाशन वर्ष जो है बी ऑप्शन सटीक है, 1925 में है। अब आगे के प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न है आपके सामने, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी विराम चिन्ह उनकी किस कहानी संग्रह में है? तो किस कहानी संग्रह में है? ऑप्शन है आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, छाया। तो इसमें आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन सही है, इंद्रजाल। इंद्रजाल में यह जो कहानी है विराम चिन्ह कहानी संग्रह, इसी में संकलित की गई कहानी है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी है, कौन सी कहानी अंतिम है? ग्राम, संदेह, भिखारिन, सालवती। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा डी ऑप्शन सटीक है, सालवती कहानी जो है अंतिम कहानी है। और ग्राम कहानी जो है पहली कहानी है 1911 में, जो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कौन सी कहानी? ग्राम कहानी इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और सालवती है अंतिम कहानी जयशंकर प्रसाद की। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की कौन सी कहानी कामायनी का बीज मानी जाती है? तो कौन सी कहानी है? ऑप्शन है पत्थर की पुकार, प्रलय, स्वर्ग के खंडहर, हिमालय का पथिक। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा प्रलय। प्रलय यानी बी ऑप्शन आपका सटीक हुआ। जयशंकर प्रसाद की यही कहानी है, कामायनी की बीज मानी जाती है प्रलय कहानी। और सभी कहानियाँ जो हैं ये जयशंकर प्रसाद की ही कहानियाँ हैं, लेकिन जो कामायनी का बीज माना जाता है प्रलय कहानी को ही माना जाता है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं।
जैनेंद्र की पहली कहानी है। कौन सी कहानी है? खेल, फांसी, एक रात, अपना अपना भाग्य। तो इसमें ऑप्शन जो है खेल, ये ऑप्शन सटीक है। खेल कहानी है। यही 1928 में प्रकाशित हुई थी कहानी विशाल भारत में। और फांसी कहानी जो है प्रथम कहानी संग्रह है जैनेंद्र की। और कहानियाँ हैं जैसा स्पर्धा, गदर, फांसी भी है। और ये सभी इसमें जितनी कहानियाँ हैं दी गई है ऑप्शन में, ये सभी जैनेंद्र की ही कहानियाँ हैं। और अपना अपना भाग्य को जैनेंद्र जी ने खुद फोटोग्राफी की कहानी माना है इसको। अब ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। और ये प्रश्न अगला प्रश्न है आपके सामने। सया तेरी गोद में गेंद बन जाऊंगी जैनेंद्र की किस कहानी की पंक्ति है? तो कौन सी कहानी में यह कथन मिलता है? तो ऑप्शन है पाजेब है, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य। ये सभी कहानियाँ जैनेंद्र की हैं, लेकिन यह जो लाइन है, जो पंक्ति है, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड कहानी में ही मिलती है। बी ऑप्शन आपका सही हुआ। तो यही ऑप्शन आपका सटीक है। इस कहानी में कुछ आपको अंश बता देते हैं। इसमें एक 22 वर्ष की युवती रहती है, विजया नाम की युवती रहती है, उसी की कहानी है। इसमें वह अपने पति के प्रेम में से वंचित रहती है, इसलिए वह ग्रामोफोन पर ठुमरी सुनती है और अपना दिन काटती है। और कहने का यही अभिप्राय है कि उसे ग्रामोफोन से ही रिकॉर्ड करके गाना सुनती है और नृत्य करती है, इसी में उसका समय बीतता है। तो इस कहानी में यही बताया गया है। अब आगे प्रश्न का देखते हैं। ये प्रश्न आपके सामने है। आगे की कहानियों का सही आरोही कालानुक्रम कहानियाँ हैं। तो कौन सा सटीक इसमें क्रम है यही बताना है। तो रोज गैगरीन, रोज को का कहानी जो है उसी का दूसरा नाम गैगरीन नाम से भी जाना जाता है। शिव और देव, दरोगा, अमीचंद, पुरुष का भाग, ये सभी कहानियाँ आगे की हैं। और इसमें सटीक आंसर जो है यही ऑप्शन सटीक है। क्रम सब में इधर उधर है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। और ये ऑप्शन इसमें सटीक होगा। इसका सन है रोज कहानी का 1934 है, शिव और देव 1932 है, दरोगा अमीचंद 1938 में, और पुरुष का भाग्य जो है 1940 में है। तो ये ऑप्शन आपका सटीक है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। आगे की कहानी खितानी बाबू का प्रकाशन वर्ष है। तो समय है 1950, 1951, 1952, 1953। तो इसमें आपका सटीक आंसर सी ऑप्शन सटीक होगा। 1952 में यह खितानी बाबू जो कहानी है अगे द्वारा रचित कहानी 1952 में प्रकाशित हुई है। सी ऑप्शन आपका सही हुआ। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। सुमा बुआ, राधा, हरकू, मन्नू भंडारी की किस कहानी के पात्र हैं? मैं हार गई, अकेली, यही सच है, तीसरा हिस्सा। ये सभी कहानियाँ मन्नू भंडारी की है, लेकिन ये सभी पात्र जो हैं अकेली, बी ऑप्शन सटीक है। अकेली कहानी के पात्र हैं जो मन्नू भंडारी द्वारा रचित कहानी है। इसमें बी ऑप्शन आपका सटीक हुआ। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी नहीं है। कौन सी कहानी नहीं है इसमें? ए ऑप्शन में दिया गया है 25 चौका 150 1993 में, सलाम 2000 में, घुसपैठिए 2003, जांच 2005। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा जांच, डी ऑप्शन सटीक है। और सभी कहानियाँ जो हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, लेकिन जांच कहानी मनोज सोनकर की कहानी है जो 2005 में प्रकाशित हुई कहानी है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं।
बेनी माधव सिंह, श्रीकंठ सिंह, लाल बिहारी, आनंदी आदि जो पात्र इसमें हैं प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं? तो ऑप्शन है नमक का दारोगा, पूस की रात, सुजान भगत, बड़े घर की बेटी। तो इसमें कौन से ऑप्शन सटीक होगा? तो ये बड़े घर की बेटी, डी ऑप्शन सटीक है। इसमें बड़े घर की बेटी के पात्र हैं बेनी माधव सिंह, श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी और आनंदी। तो डी ऑप्शन आपका सटीक हुआ। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो कौन सी कहानी सुमेलित नहीं है? सफ़रनामा 1981 गोविंद मिश्र, गूंगा जहाज 1977 बेबे की राय, बबुल की छाँव 1958 सानी और बाबूजी 1975 में मिथिलेश्वर। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा ए ऑप्शन आपका सटीक होगा, यही सुमेलित नहीं है। सफ़रनामा जो है संजीव की कहानी है, ना कि गोविंद मिश्र की। किसी कहानी है? सफ़रनामा संजीव की कहानी है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सटीक हुआ। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। महेश सिंह की कहानी संग्रह का सही आरोही कालक्रम है, तो कौन सा कालक्रम सही है? इसमें सुबह के फूल, उजाले के उल्लू, घिराव, कुछ और कितना। बी ऑप्शन में है क्रम, इधर इसका बदला हुआ है क्रम, उजाले के उल्लू, सुबह के फूल, घिराव, कुछ और कितना। तो मैं सटीक आंसर आपको बता देती हूँ। इसमें सटीक आंसर होगा ए ऑप्शन सटीक होगा। इसमें देखिए सन है सुबह के फूल 1959 में, उजाले के उल्लू 1954 में और घिराव जो है 1968 में, कुछ और कितना 1973 में। तो ए ऑप्शन आपका सटीक हुआ। अब आगे देखते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित में से बद्रिज्मा की कहानी संग्रह नहीं है, तो कौन सी कहानी नहीं है? अनित्य 1970, पोल टूटते हुए 1973, चौथा ब्राह्मण 1976, रफ रफ मेल 2000। और तो यही डी ऑप्शन आपका सटीक नहीं है। रफ रफ मेल जो है अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानी है, और सभी जो कहानियाँ हैं जो तीनों क्रम में दी गई हैं बद्रिज्मा की कहानियाँ हैं। रफ रफ मेल जो है अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानी है। अब आगे देखते हैं आगे के प्रश्न को। कहानी आंदोलन और उसका प्रवर्तक सुमेलित नहीं है, तो कौन सा प्रवर्तक सुमेलित नहीं है? सचेतन कहानी 1964, गंगा प्रसाद विमल, सहज कहानी 1968, अमृत राय, समांतर कहानी 1972, कमलेश्वर, सक्रिय कहानी 1979, राकेश बस। तो इसमें आपका कौन सा सुमेलित नहीं है यही बताना है। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा ए ऑप्शन आपका सटीक है। सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं महीप सिंह, यह ऑप्शन गलत है। इसमें गंगा प्रसाद विमल जो दिया गया यही नहीं है, यहाँ महीप सिंह होंगे, तो इसलिए ये ऑप्शन सटीक हुआ। अब और सभी का क्रम सही है। इसके प्रवर्तक सहज कहानी के अमृत राय हैं, समांतर कहानी के कमलेश्वर हैं, सक्रिय कहानी के राकेश बस हैं। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। किस कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने का पर बल दिया गया है? किस कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया गया है? नई कहानी ऑप्शन है, समांतर कहानी, सहज कहानी, सक्रिय कहानी। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा बी ऑप्शन सटीक है। समांतर कहानी में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया गया है, समांतर कहानी में ही बताया गया है, जिसके प्रवर्तक हैं कमलेश्वर। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है साठोत्तरी कहानी
को किस कहानीकार ने समकालीन कहानी कहा है? तो कौन से कहानीकार हैं जो साठोत्तरी कहानी को समकालीन कहा है? तो ऑप्शन दिया गया है गंगा प्रसाद विमल, मार्कंडेय, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा ए ऑप्शन सटीक होगा, गंगा प्रसाद विमल। इन्होंने ही कहा है साठोत्तरी कहानी को समकालीन कहानी। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, ये आज का अंतिम प्रश्न है। काठ का सपना 1967 सतह से उठता आदमी 1971 किसकी कहानी संग्रह है? तो ऑप्शन दिया गया है मुक्तिबोध, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश। तो इसमें आपका सटीक आंसर कौन सा होगा? तो इसमें ये ऑप्शन सटीक है। ये कहानियाँ जो हैं मुक्तिबोध की कहानियाँ हैं। काठ का सपना, सतह से उठता हुआ आदमी। ठीक है साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी का ये अंतिम प्रश्न था। हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये प्रश्नोत्तरी पसंद आएगी। अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।